the director of the film, Mr. Abhishek Sharma. Mike. How excited are we, Abhishek, today? Oh, very excited. Very excited. Yeah, because it took 4 years to make this. Yeah. So finally, yeah, so very excited. Very excited too. Now, तेरे बिन लादेन जो थी ओरिजिनल, उसको स्लीपर हिट कहते हैं ना, मतलब वो बिना किसी शूशा के पिक्चर आई थिएटर में वो लोगों पहले को सो रही थी पहले फ्राइडे को और फिर एकदम से जगी थी इसलिए उसको स्लीपर हिट बोले सो रही थी वो पहले फ्राइडे सो रही सैटरडे थी। कोई नहीं गया उसके बाद मैं आप गए थे आई सॉ द मूवी इन द थिएटर एंड आई लव्ड इट नाउ ये वाली जो है इसमें सबसे पहले ये बताओ कि आपकी पहली वाली में तो ओसामा मतलब गायब अब तो रियल लाइफ में भी ओसामा गायब है तो ये कौन है सी आई लाइक इट दैट आपने बोला गायब है मरा नहीं है बिकॉज दैट्स द होल प्रेमिस राइट दैट True. वी डोंट नो कि ओसामा जिंदा है कि मर गया अमेरिका कहता है कि वो मर गया लेकिन वी हैव नॉट सीन अ प्रूफ टिल नाउ so that's what the film is all about dead or alive so we are again raising this question after 2011 after the supposed killing of Osama so we are now again asking कि भाई अगर मर गया तो उसका प्रूफ क्या है so that's what the film's basic premise is and इसका आइडिया भी जो है I must say because यहाँ इतनी मीडिया बैठी है that इसका आइडिया भी मीडिया नहीं दिया इस फिल्म का बेसिकली ये जो हाँ, फिल्म बनी हाँ. है ये मीडिया की वजह से बनी है ऐसे कैसे सो तेरे बिन लादेन जैसा आपने बोला स्लीपर हिट थी जी उसके बाद कयास लग रहे थे कि हम उसका सीक्वल बना रहे हैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि सीक्वल बनाए पूजा आरती ने नहीं सोचा था हम सीक्वल बना रहे हैं वी वर नॉट मेकिंग एनी सीक्वल इनफैक्ट आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वल्स जी सो ऐसा कोई थॉट नहीं था हाँ. एंड देन सडनली ओसामा मर गया ओसामा मर गया गायब हो गया सर गायब हो गया नहीं गायब हो गया जो भी है मतलब अमेरिका के हिसाब से वो मर गया सो एक मैं नाम नहीं लूंगा बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बॉम्बे टाइम्स के बैक पेज पे एक आर्टिकल किया था कि बिन लादेन इज डेड सो इज द सीक्वल सो वो अपने आप ही उन्होंने सीक्वल शुरू करी थी और अपने आप ही मार दी सो उससे मुझे आइडिया आया कि देन आई गॉट द आइडिया दैट ओह दिस इज इंटरेस्टिंग यू नो देन आई गॉट द आइडिया देन आई टोल्ड पूजा कि ये मेरा आइडिया है तू पहले सो रहा था जब वो जिंदा था अब वो मर गया तो सीक्वल बनानी है सो नहीं बट यू नो दिस इज द आइडिया So yeah, sleeper director, sleeper hit ka sleeper director. So then I thought of the idea. Then we started writing, and that's why you know where we are today after 4 years, and we are very, very excited. In fact, I just want to clarify that it's not a sequel. This is the first time in India that we are making a spin-off. Alright. Okay, it's not a conventional sequel. It's not a part 2. That's why we're not calling it a part 2. We are calling it Tere Bin Laden Dead or Alive. पिक्चर जब आप देखेंगे उसके 20 मिनट शुरू के जो हैं दैट इज अ सरप्राइज पैकेज फॉर यू बिकॉज दिस इज अ न्यू स्ट्रक्चर दैट वी आर ट्राइंग and then you'll understand why it is a spin-off and not a sequel per se and it's a very interesting structure usually people think that innovations happen only in art house cinema but here we have tried to do that in mainstream comedy you know it's an innovative structure with along with my writers Pradyuman who is also an actor in this film and Neha so we have written a structure of the screenplay which is very unique and new in terms of sequels Fantastic. so yeah बाकी आप देखिए मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं पूछने के लिए लेकिन मैं अभी नहीं पूछूंगी क्योंकि बाद में फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपने भाई मीडिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए छोड़ देते हैं सो वेल लेट्स कॉल अपॉन स्टेज योर लीडिंग एक्टर ऑफ द फिल्म लेडीज एंड जेंटलमैन कैन वी हियर इट फॉर मनीष पॉल हाय मनीष हाय मेरे मुंह से माइक पकड़ते ही वैसी झलक दिखला जा निकल जाता है यार लेकिन आज नहीं होगा। और जनरली आजकल मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एक ही बात निकल रही है प्लीज वॉच माय फिल्म तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव 19th Feb but There thank we you so go. much for calling me thank you Now Manish how excited are you for this film you're very excited because obviously हर इंसान फिल्म करना चाहता है और आज इतनी बड़ी फिल्म में मुझे हिस्सा होने का मौका दिया सर ने एंड आई रिमेंबर ये फिल्म एक्चुअली जब मैं सर को पहली बार मिला था वो किसी और फिल्म के लिए था उसमें एक छोटा सा रोल था बट सर ने मिलके मुझे कहा कहते हैं यार तुम एक काम करो तुम मेरी जो दूसरी मैं एक फिल्म प्लान कर रहा हूँ उसमें एज अ लीड एक्टर काम करो सो मुझे बड़ी खुशी हुई थी वो वाली फिल्म अभी तक सो रही है जो पहले प्लान कर रहे वो थे स्लीपिंग ही रह गई वो स्लीपिंग है बट ये फाइनली वी आर रेडी विद द फिल्म एंड आई एम डैम श्योर कि लोगों को पसंद आए अभी फिलहाल तो इन सबको हम दिखाना चाहेंगे ट्रेलर एंड आई होप सबको अच्छी लगी फैंटास्टिक इससे पहले ट्रेलर दिखाया जाए मेरे को आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए पिछली मूवी में जो किरदार था उसका सपना था कि बस मैं अमेरिका पहुंच जाऊं किसी भी तरह आप इसमें चांदनी चौक के एक लड़के का रोल कर रहे हैं उसका क्या सपना है यार एक्चुअली मैं इसमें एक दिल्ली से चांदनी चौक का एक लड़का है जो जिसका एक ही सपना है मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ और मैं एक बहुत बड़ी फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ और उसका फादर जो है सर ये बता सकता हूँ हाँ उसका फादर जो है वो जलेबियाँ बनाता है और उसका एक ही पंगा है कहता है मैं कुछ भी करूँगा मैं जलेबियाँ नहीं तलूंगा मैं डायरेक्टर बनूंगा
तो किस तरह वो स्ट्रगल करके मुंबई पहुंचता है और फिल्म के लिए स्टार्ट करता है, किस तरह फिल्म बनाता है और उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी फिल्म में आप देखेंगे किस तरह जुड़ती हैं. सो फिलहाल वही कैरेक्टर है. और मज़े की बात यह है वो कैरेक्टर है मिस्टर शर्मा, यानी जिन्होंने पार्ट 1 बनाई है. मेरे पिताजी जलेबियां नहीं बनाते मेरे से. हाँ, क्लैरिफाई करो. सो ये कैरेक्टर है फिल्म में. ओके सर, अभी हम आपकी बाकी की कास्ट से मुलाकात कर लेते हैं बिकॉज हमने सबकी लुक्स तो देख ली हैं और क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो भी देख लिया है. नाउ दिस वन पर्सन हु इज कंप्लीटली एब्सोल्युटली अनरिकॉग्नाइजेबल And he's unbelievable. unbelievable, playing David and David Chadda. Can I have up on stage Mr. Sikandar Ladies and Kher? gentlemen, Rahul, come on. हेलो गुड आफ्टरनून. सिकंदर, आपका ये ज्यादा मजेदार क्या था आपके लिए? डेविड वो अमरीकी वाला डेविड या डेविड चड्डा प्ले करना? नहीं, दोनों मज़ेदार थे बिकॉज मतलब प्लेइंग अ वाइट गाय वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट डेविड चड्डा वाज मोर ऑफ द फिल्म. और अंदर वैसे भी मेरे रगों में पंजाब का खून जा ही रहा है, तो थोड़ा बहुत उसमें भी मज़ा आया. बट बोथ ऑफ देम वर वेरी वेरी लॉट्स ऑफ फन टू प्ले. तो ये अमरीकी डेविड एकदम से डेविड चड्डा कैसे बन जाता है? ये अभी बता सकते हैं? थोड़ा 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 बहुत डायरेक्टर साहब, लिटिल थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं? थोड़ा तो थोड़ा बहुत. तो CIA के हेड हैं डेविड डू समथिंग, और सीक्रेट मिशन पे आते हैं हिंदुस्तान डिस्गाइज होके पंजाबी फिल्म प्रोड्यूसर बन के. तो ही इज अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज. तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी वजह से, उस मिशन की वजह से, और ऐसे ही आ जाते हैं यहाँ. ये गुड गाय है या बैड गाय है फिल्म में? He is the bad guy. He is the bad guy. मुझे पता नहीं चलता. मेरी आवाज आ रही है? मेरी आ कोई रही नहीं, ये वाले में बोल दो. हेलो. No, so basically, I'll tell you, जो एनालॉजी है इस फिल्म की, जो इंस्पिरेशन था लिखते समय हमारे लिए, वो था गुड बैड एंड अगली. सो बेसिकली मयूष कह रहा हूँ मैं, सॉरी मनीष. थैंक गॉड आपने मुझे अगली पे नहीं आए मेरे को. तो लगा मयूष. Thank you so much. मयूष पाल everybody. मयूष everybody. So मयूष पाल. मनीष पाल. मयूष पाल मनीष से and मुलाकात हुई. मयूष. आप देख रहे हो ना हम कितने पागल हैं, और ये बस 3 लोग हैं यहाँ. So Manish represents the good. Sikku is the bad. He's the absolute bad in the film. And पीयूष भाई का जो कैरेक्टर है, जो डायमेंशन वो ला रहे हो, that's the ugly. तो पीयूष सर से And- पूछ लेते हैं फिर उसके बारे में क्या हाँ, कहते वो हैं? पूछते हैं. और दूसरा पॉट ऑफ गोल्ड जो है वो प्रद्युमन है, which is the ओसामा. जो तीनों जो हैं वो ओसामा के पीछे भाग रहे हैं. Well- So ये बेसिकली एनालॉजी है. अब आपने नाम ले ही लिया है तो पीयूष मिश्रा जी प्लीज कैन वी हैव अप ऑन स्टेज प्लीज? पीयूष सर. आइए पीयूष जी. माइक 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 माइक. है ठीक है हो जाएगा. पीयूष जी, आप अभिषेक के साथ उनकी हर फिल्म में जुड़े रहे हैं. आदत पड़ गई है. एडिक्शन हो गया उसको. तेरे बिन लादेन 1 से लेकर अभी तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव तक, आप अभिषेक के बारे में क्या कहना चाहेंगे बतौर निर्देशक? क्या कहूँ बोल. अच्छा बोल दो. बुरा तो सेट पे बोल सर देते अभी इन्होंने आपको अगली बुलाया, अब बोलिए. नहीं ठीक है, चलेगा बंदा चलेगा. पता चलेगा. चलेगा बंदा चलेगा, मतलब कोई टेंशन नहीं. कोई टेंशन नहीं. इसका 3 फिल्में कर चुका हूँ मैं. और अब मालूम नहीं क्या मतलब अगली फिल्म में इसका इरादा है कि नहीं मुझे लेने का. लेकिन हाँ ठीक है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अभ्यस्त हो चुका हूँ इसके स्टाइल से. इसके इंस्ट्रक्शन अब ज़्यादा, मतलब पहले जो अनुराग कश्यप के साथ हाल था कि ज़्यादा इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, आँख के इशारे से काम चल जाता है. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. इसमें जो आपका रोल है, आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नेता बने हैं, लीडर बने हैं इस फिल्म में. खलीली ना? खलीली. हाँ. तो खलीली बहुत टाइम हो गया बनाए हुए तो. खलीली. तो सर खलीली के बारे में सर आप क्या बता सकते हैं ये पीयूष बता जी? दूँ. हाँ, ये ऐसा टेरर ऑर्गेनाइजेशन का. मैंने सबसे नॉन डिस्क्लोजर साइन करा, तो सारे एक्टर मुझसे पूछे अब बता दूं. ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बता ये सकते ऐसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो उसामा बिन लादेन के मरने के बाद बिल्कुल खोखली हो चुकी है, क्योंकि उनको जो भी फंड्स वगैरह मिलते हैं ना, फंड्स मिलते नहीं है इनको. तो जो बारूद बनाते हैं, ये आपके बम फेंकते हैं, वो आपके फुलझड़ी बन के निकल आता है. तो वो बहुत परेशान है कि आपके इनका कोई टेरर मतलब आपके है ही नहीं, मतलब कहीं भी आपके इनका कोई इंप्रेशन नहीं पड़ रहा. तो उस स्ट्रगल से जूझ रहा है ये बंदा कि कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा लाइव किया जाए. तो उसमें जो है कुछ होता है, वो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है. तो ये किरदार करने में कितना मजा है सर आपको? ये थोड़ा पागल सा किरदार है एकदम, मतलब बहुत ही ज्यादा. सब किरदार करने में मुझे मज़ा आता है. नॉर्मल मेरे लिए हर चीज़ नॉर्मल थी. मेरे लिए कुछ भी दे दो तो मैं उसे बहुत ही नॉर्मली कैजुअली जैसे कि हर कैरेक्टर लेता हूँ, ऐसे मैंने इसको भी लिया. बाकी इसमें आपके डिलाइट ऑफ द फिल्म इज Good and the bad. अरे बाबा क्या किया है इसने. मयूष एंड हाँ, ये लोग ये पहली फिल्म है इसकी. ये दूसरे वो बैठा हुआ है वहाँ पर चुपचाप, वो साला आपके इसका हीरो एक्चुअली बिन लादेन. अरे हाँ, वो शर्मा के बैठा हुआ है अभी तक. हाँ, उसको बुलाइए.
Ladies and gentlemen, Piyush Mishra, can we have a huge round of applause for Piyush ji, please? और अब स्टेज पे बुलाते हैं हमारे पॉट ऑफ गोल्ड को, ओसामा बिन लादेन प्रद्युम्न. ओसामा. Oh, I shouldn't be chanting that. सर आपको ओसामा रियल लाइफ में आप कभी दाढ़ी वाड़ी उगा के कभी पकड़े गए सड़क पे, मतलब किसी ने देख के नहीं सर, भगलिए लोग? नहीं नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं. मैं ना ओसामा की तरह पकड़ा गया हूँ, ना एक्टर की तरह पकड़ा गया हूँ. तो ना मुझे एज अ प्रद्युम्न कोई पहचानता है और ना ओसामा कोई पहचानता है. बताना पड़ता है ऑडिशन में, जब मैं ये खड़ा होता हूँ स्लेट लेके, तो बताना पड़ता है जी मैं वही लड़का हूँ जिसने तेरे बिन लादेन में ओसामा किया. एक दाढ़ी रख ले, लेके जाया कर अगली बार, वही लगा लिया कर. लेकिन सलमान ने बिग बॉस पे जिनका नाम लिया था पद्दी, ये वो पद्दी है भाई और बहनों. पद्दी जी. जी. Hilarious. Before वाई थैंक यू. थैंक यू. इट वर्क्स दैट वे. It's so cute. Before Abhishek came into your life, कभी किसी ने आपको बोला था कि आपकी एक शक्ल? सेकंड, ये थोड़ा गलत साउंड करता है थोड़ा. हाँ, he came into his life. Before Abhishek became your friend and your. Come out of the closet. Yeah. That's still in there. और अभिषेक came I can only imagine what making this movie must have been like with this entire set of people. जी, जी. किसी ने आपको कहा था पहले कि यार तेरी शक्ल तो ओसामा से बड़ी मिलती है? नहीं नहीं, माँ हमेशा कहती थी हीरो की तरह मिलती है किसी को. अब वो ओसामा किसी के लिए हीरो हो भी सकता है, था भी, तो गलत नहीं थी वो कहीं पे. बट आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान जब अपनी शक्ल चेहरे पे देखता है, कोई ये नहीं कहता होगा यार मैं तो चार्ल्स शोबराज जैसा लगता हूँ, या मैं ओसामा लग रहा हूँ, या बम फोड़ते हुए कैसा लगूंगा मैं. आई मीन एवरीबडी इज जस्ट कोई कहता है जॉनी डेप जैसा लगता हूँ क्या. मैं नहीं, मतलब नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है. नहीं, मेरे बारे में नहीं, बट जैसे कोई अपने चेहरा देखता है तो उसको लगता होगा कि मैं शाहरुख जैसा लगता हूँ या सलमान जैसा. ओसामा तो डेफिनेटली नहीं. पर हाँ, मेरे को बचपन में लोग देवानंद का अगली रूप कहते थे, मतलब अगली वर्जन ऑफ देवानंद. बचपन में कहते थे, अभी भी कहते हैं. अब तो आप खैर- बचपन में देवानंद अब जैसे- एक्चुअली 80 में हम दोनों, जब वो 85 के थे और मैं जब 21 का था, तो सिमिलर से लगते थे. पिछली मूवी का ओसामा इस मूवी के ओसामा से कितना फर्क है? लुक वाइज तो बिल्कुल फर्क नहीं है, बट कैरेक्टर वाइज जमीन आसमान का फर्क है. मैं दरअसल प्ले कर रहा हूँ पद्दी सिंह, जो दरअसल फोक सिंगर है पंजाब का, और वो बम्बई आया है और 1.5-2 महीने से स्ट्रगल कर रहा था, और उसके बुरे हाल हो गए हैं, फटे हाल हो गए हैं. और वो गाना वाना गाता है, लोग उसको भिखारी समझने लग गए हैं. तो वहाँ उसको मिस्टर शर्मा का किरदार मिलता है, और शर्मा कहता है बेटा तू स्टार तो बनेगा, लेकिन अपनी आवाज़ से नहीं, अपने चेहरे से. और उसके बाद वो पद्दी सिंह को बनाता है नूरा ऑफ तेरे बिन लादेन. ठीक है, तो दैट्स द बेसिक प्रीमाइस जो मेरा किरदार है. तो आई एम प्लेइंग पद्दी सिंह, द गाय हु प्लेड नूरा इन द फिल्म तेरे बिन लादेन. ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पिक्चर में उतना नहीं. नहीं. Yeah, really. कहीं आप सोच रहे हो बड़ी complicated film. हाँ, बिल्कुल 2 मिनट में समझ में आ जाएगा. चलिए अभिषेक जी, इससे पहले कि हम Q&A के लिए ओपन करें मंच को, आप कुछ फाइनली कुछ कहना चाहते हैं हमारे जो ऑल द मीडिया पीपल हो हियर? Nothing. I think the trailer spoke for itself. I think काफ़ी चीज़ें clear हैं. फिर भी जो भी सवाल होंगे हम जवाब देंगे. उससे पहले, but before we go for Q&A, I just wanted to invite Pooja and Aarti, the producers. And I've started my journey with them, and not just as a filmmaker, but I think in this industry. Also, I just want to say, because it's an emotional day for me, I came to Bombay today, 19 January. So it's a great day for me. And I joined Ad Labs. द सेम डे. मतलब मैं आया, मैंने स्ट्रगल ही नहीं की, ट्रेन से उतरा, एड लैब्स कहाँ है, और जाके बिकॉज मैंने सुना था कि मिस्टर शेट्टी सबको जॉब देते हैं, तो मैं चला गया था वहाँ पे, मैं भी बैग लेके अपना. एंड ही वॉज वेरी काइंड टू मी. एंड सो नाउ इट्स बीन 12 years in this journey and with them. I know Pooja Aarti now for 12 years now, and we made our first film together. And in this film they also have a cameo. So that you will see. Yeah, both of them. Brilliant job they've done. It's like Can we know a little bit about the? I think we just talked to them Shetty. about. They're called Shetty sisters. Yeah, Shetty sisters. We're Wonder called why. Shetty sisters. Shady sisters. Shady sisters. Shetty. And we are playing a version of what Abhishek thinks of us, which is actually pretty low. So we're going to not talk about that. We're just going to let them It's go. not really low. It's very low. quite true. It's pretty low. Do you guys have a dog in office ever? तो अभी हम पीयूष सर ने हमें बताया कि 3 पिक्चरों के बाद अभिषेक में क्या चेंजेस आए, बट आप लोग उनको पहले से, बहुत पहले से जानते हैं, आप लोग साथ में काम ये अगली पिक्चर कर रहे हैं। बायोपिक होने वाली है मेरे को. अभिषेक स्टोरी. तो बतौर डायरेक्टर, व्हाट डू यू थिंक ही इज ऑफरिंग अस इस नई फिल्म में?
I think Tere Bin Laden, and for whatever other work that Abhishek does, has done and will do, I think this is a very special film. From the way it started, I remember he was in the legal department, in the production unit, and looking at all the production documentation at that stage. And he came into my office one day and he said, "Listen, I have this idea and I want to make it. I have this idea. Sounded very interesting." And I was like, "Who's going to make it?" He said, "I'm going to make it." And then we moved on and we did a small short film of the film with Pradyuman and a few people. And it's kind of, this is a result of that interaction. And I think this film is special for us. When it released a few years ago, we got a lot of love and support from the members of the media. And I hope that this time around too, you will give us the love and appreciation and support, because we really want more people to watch this film than they have in the last time around. Thank you. Thank you. Like I said, this film actually belongs to the media because जो newspapers में आता है, जो media में आता है, हम उसी से inspiration लेते हैं और बनाते हैं, जो भी बनाते हैं. So I think it's a very special film for all of us, like Pooja said, and we need your support. Please support us. And this time again, we hope that more and more people watch this film. मीडिया में छपा नहीं होता तो फिर तो आप मतलब ईगो पे लेते नहीं बात को, और ईगो पे लेते नहीं तो पिक्चर नहीं बनाते. ईगो नहीं, वो आइडिया है. Basically, when you will see the film, the whole question which was coined in that article was that the sequel is dead because Osama is dead. So basically, जब आप किसी एक बड़े शख्स के ऊपर based कोई फिल्म बनाते हैं, अगर उस शख्स का देहांत हो जाता है, तो फिर क्या? So that idea came through that article. So in fact, it's a tribute to that gentleman. It's not, मैंने किसी ईगो पे नहीं लिया. Which gentleman? The gentleman who wrote the piece or Who Osama? wrote the piece. And also Osama. It's interesting. The life is interesting. Why not? There we have it. Can we hear it for Tere Bin Laden, dead or alive? Everybody, a huge round of applause. From the back to the front. एक second. Basically, before we go ahead, we also have two more cast members of. Please. And also, they are two very special actors because they were special as in special. So, Please. this is Sugandha and Chirag. Both of them were there in first part also, and they're reprising their roles. But again, their roles are also very interesting. Sugandha, you want to say something about? I don't know. You've told us not to say anything, so I don't know what to say. So पिछली मूवी में सुगंधा आप एक मेकअप आर्टिस्ट थी. हाँ, जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आप ही करती हैं. इसमें आर्टिस्ट है और मेकअप का बड़ा शौक है. बुरके में भी पूछती मेरा मेकअप ठीक है कि नहीं. So she's completely crazy about hair and makeup, and she's daft. She's also a little stupid, and I love playing it because I'm nothing like it. I'm kidding. And also, it was really great to be back with these boys. They're very beautiful, all of them, and they're also funny. I agree. Totally. Okay, lovely. Sorry, हाँ आपको भी, आप तो बैठ गए, आप तो बॉयज बोला सर, आपको देखे कितने खुशी में बैठ ही गए हैं. And Chirag also is. Yeah, just a second. You want to say something about the film? Thanks a lot, Abhishek, once again for casting me in the film. I'm playing myself, Chirag. So पिछली मूवी में आपकी बहुत वाट लगाए थे सब लोग. अभी भी वाट बहुत ही लगेगी. मतलब परेशान ही करे जा रहे थे आपको. उस परेशानी से ही इसमें फिर मजा से आएगा वही हो लोगों रहा है. को. फिर एक बार. बेसिकली ये आपका रोल कर रहे हैं. यहाँ पे सारे सवाल यही पूछते रहते हैं. ही इज द इरिटेटिंग गाय. आई एम नॉट सेइंग यू आर इरिटेटिंग. नॉट सेइंग. अगेन आप गलत. ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स. फिर आप जंप करो दोबारा से. वो नहीं बोलो. You know, he is the one who keeps questioning David's character, who has a plan, you know, with his fake tape. हाँ. So he is the one who keeps questioning him because इनकी जैसा आपने बोला हमेशा इनकी वाट लगी रहती है. So that's the character, and he's done it beautifully like he did last time. So it's a great ensemble. We have some more actors who are not here unfortunately today, but yeah. So this is it, and we are all ready to go. It's 1 month, Very and excited. hopefully people will love it again. For now, if anybody has any questions, raise your hand. There's a gentleman right there. Yes, sir. अभिषेक आपसे सवाल है. हाँ जी. एक्टर्स की अपनी वजहें होती हैं जो ओरिजिनल फिल्म होती है उसमें काम करने या ना करने की. अली जफर नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या पहले से डिसाइडेड था कि मनीष पॉल को ही लेना है या कुछ और वजह थी? अगर आप उस पर रोशनी डाल सके. नहीं देखिए, अली का जो किरदार था पहली फिल्म में, उसकी जर्नी पूरी हो गई है. और ये जो फिल्म है, जैसा कि हमने बताया, ये शर्मा के कैरेक्टर के बारे में जो फिल्म मेकर है. एंड फिल्म में अली का एक बहुत स्पेशल रोल है. जब आप फिल्म देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि वो क्यों मेन रोल नहीं कर सकते थे. बिकॉज लाइक चिराग सैड, ही इज प्लेइंग हिमसेल्फ, एंड आई थिंक ट्रेलर हैज गिवन इनफ hint out there. If you can see it, Ali Zafar is playing a very, very special role, which only he could have played. And I don't think that he could have played what Manish is playing. You know, so the answer lies in the film once you see it. But when you see it, you will not miss Ali Zafar. He's brilliant in the film as well.
प्रद्युमन आपसे सवाल है कि पिछली बार जब आप लादेन बने थे तो वो ज़्यादा किरदार निभाना मुश्किल था या इस बार जब आप बने वो ज़्यादा मुश्किल था क्या? पिछली बार ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि पिछली बार मैं बहुत नया था और पिछली बार पाकिस्तानी किरदार था, मतलब आई वॉज फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो लहजा थोड़ा सा मुश्किल था। इस बार थोड़ा सा सिमिलर है, अलग है पर थोड़ा सा सिमिलर है, तो इट वाज ईजियर दिस टाइम अराउंड। लेकिन हाँ पिछली बार तो बहुत इन्होंने तंग भी बहुत किया था, इस बार छोड़ा है। तो इस बार कौन सा छोड़ा? नहीं, इस बार आपको तंग किया है ना। मेरा हो गया था। I have a question. My question is to Abhishek ki, like, don't you feel scared at any point of time? Like, topic is a bit sensitive. Oh, is it? I don't know. मैं तो पिछली बार भी I don't know. You guys asked me that. बस एक ही चीज़ है, मुझे डर नहीं लगता मैं सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नंबर नहीं उठाता, बाकी ठीक है। So बाकी तो अब मैंने ऐड किया सीरिया भी, सीरिया की भी नहीं उठाता अब मैं। So बाकी सही है, there is no problem. बाकी गाड़ी आजकल इग्निशन नहीं मारते हैं, ये पैदल ही जा रहे हैं। पैदल ही जा रहा हूँ, बाकी ठीक है। Hi Manish, over Hi. here straight. Hi, yaar. First of all, congratulations, the trailer looks awesome. Thank you, thank you so much. My question to you is, we see the promotional campaign of a film kickstarting after the trailer launch, but this time around you went 2 days before to Big Boss. So what was the reason for that? यार एक्चुअली देखिए, हम कोई सेट फॉर्मेट तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। आई थिंक कोई भी एक बुक नहीं होती कि दिस इज़ हाउ यू प्रमोट अ फिल्म। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अ प्लेटफॉर्म। कलर्स के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, सलमान सर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, और अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिले सो आई डोंट थिंक एनी बडी वुड से नो। सो आई एम इनफैक्ट हैप्पी दैट दे गेव अस द चांस टू टेक आ फिल्म देयर, और हमने वहाँ पे फिल्म प्रमोट करी है। एंड आई थिंक उससे काफ़ी ज़्यादा एक बज़ और क्रिएट हुआ, पीपल वर वेरी हैप्पी, सो अपने आप ही थोड़ा और शोर हो गया, एंड पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू सी द प्रोमो टुडे। Thank you. मनीष इस फिल्म में बहुत सारे जो किरदार हैं वो पिछली फिल्म से लिए गए हैं, बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं। आप नए थे तो आपको इन लोगों के साथ मतलब करने में कितना टाइम लगा या कैसा रहा? देखिए, सबसे पहले तो जब कास्टिंग हुई थी तो मेरे डायरेक्टर साहब जो हैं इन्होंने मुझे घर बुलाया था चाय पे, डोंट गेट मी रॉन्ग, तो उनके साथ मैं बैठा था, तो आई थिंक ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ झलक दिखला जा गाइस, सो हैंगओवर है। सो नहीं यार, आई थिंक ऑब्वियसली फर्स्ट 2 डेज में थोड़ा डरा हुआ था, मुझे थोड़ा सा वो आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। मैंने कहा ये सारे बिल्कुल घुले मिले से थे आपस में, निक नेम्स और ये वो, और बड़ा पहली, और मैं थोड़ा साइड में हो जाता था। आपको भी दिया ना हमने नया नाम, मयूष। नहीं, रहने दो सर, इन्होंने मुझे नया नाम दिया मयूष। नहीं, बट आई थिंक इट वाज जस्ट फर्स्ट 2 डेज, एंड आफ्टर दैट आई थिंक आई डिडंट फील कि मैं पहले फिल्म का पार्ट नहीं था, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। आई थिंक वो ग्रेट टाइम थोड़ा ऑडिशन से स्टार्ट हो गया था, बिकॉज आई हैड टू ऑडिशन फॉर द फिल्म, बिकॉज अभिषेक शर्मा जो हैं इनकी फिल्म में अगर आपने छींकना भी हो तो ये आपका ऑडिशन लेते हैं, पहले देखते हैं कि आपको छींक आती है कि नहीं, फिर उसमें भी कहते हैं नहीं ये छींक ना थोड़ी ऐसे होनी चाहिए, तो इनके लिए पूरा ऑडिशन दिया। बट वहाँ पे एक अच्छा कनेक्ट जो आई थिंक स्टार्ट हुआ था इस पद्दी के साथ, बड़ा मज़ा आया, और साथ में सर से पता चला कि सर भी दिल्ली से हैं और उसी कॉलेज से हैं जिसमें मैं था। वो अलग बात है कि ये 15 साल पहले पास आउट कर गए थे, 2 साल का डिफरेंस, रहन दो आप, तो वो बस एक डिफरेंस था। बाकी आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम, हम लोग इतना हंसे हैं फिल्म के अंदर कि समटाइम्स ये थोड़ा इरिटेट हो जाते थे कि यार क्या कर रहे हो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, यू नो, बट हैड अ ग्रेट टाइम। Hi Manish. हाय हॉटी, सॉरी, हाय, सॉरी। So we all know how hilarious you are in real life. Thank you so much. What kind of humorous element we can see in this movie? देखिए, फर्स्टली आपने मुझे हिलेरियस बोला, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। क्रेडिट मेरे माँ बाप को जाता है क्योंकि मजाक मजाक में मैं पैदा हो गया था, बट आई फील हैप्पी, थैंक गॉड उस दिन वो लोग मजाक कर रहे थे, तो सर मजाक ही कर रहे थे उसमें, ठीक है। नहीं बट यार बॉर्नविटा प्रेजेंट्स झलक दिखला जा, व्हाटएवर। नहीं यार, आई थिंक सबने मिलके ही कॉमेडी करी है, ऐसा नहीं है कि मैं ही कॉमेडी कर रहा हूँ बाकी नहीं कर रहे हैं। आई थिंक, और आई थिंक ये कॉमेडी मेरी नहीं है, ये कॉमेडी होती है जो लिखी जाती है। आई थिंक हम एक्टर्स होते हैं, हम उसको पोर्ट्रे करते हैं, और डायरेक्टर होते हैं जो हमें बताते हैं कि कहाँ आप थोड़े से गलत जा रहे हो। बट ऑब्वियसली एक टीम वर्क था, एंड द बेस्ट पार्ट वाज अगर मैं कहीं भी थोड़ा सा इधर उधर जाता था, एवरीबडी वुड हेल्प। वो नहीं था कि सब अपना अपना नहीं इसको करने दो, गलत करने दो, ऐसा नहीं था। इट वॉज अ टीम एफर्ट, एंड सबने बहुत मजा किया है। या दैट्स अबाउट इट यार। अरे मेरा सवाल ये कि मुझे कैसे कास्ट किया तुम लोगों ने? सर आप तो बाय डिफॉल्ट हो। क्यों? अभिषेक शर्मा फिल्म आता तो पीयूष मिश्रा, अभी बात तो ही तो सारी तो है ही। पीयूष जी का मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग सेट पे फुल मस्ती करते थे। पीयूष जी थोड़ी देर में देखते थे, पीयूष जी कोने में बैठे होकर करते तो मैंने कहा ये क्या करते हैं सर? योगा में चले जाते थे अपना आराम से, कहते थे इतना तुम लोग बकर बकर करते हो यार, थोड़ी देर में आराम से शांति से पेशेंटली ध्यान लगाओ, ध्यान। प्रद्युमन,
जी हाँ अच्छा, जब रियल ओसामा के डेथ की खबर सुनी तब आपको लगा था आपकी पहचान का हिस्सा कहीं खत्म हो गया है? सर इसने तो बैग पैक कर लिया था वापसी का। बहुत बहुत कमाल हुआ जब ये फिल्म रिलीज हुई ना, तो मैं बहुत थोड़ा सा फेमस हुआ, लोगों ने मुझे पार्टियों वार्टियों में मिला, बड़े बड़े मैं स्टार्स लोगों से भी मिला, डायरेक्टर से भी मिला। उसके बाद 6 महीने बाद ना सूखा पड़ गया मेरी ज़िंदगी में, कुछ काम नहीं मिल रहा था, ठीक है, ऑडिशन दे दे के परेशान परेशान। फिर क्या हुआ, ओसामा की मृत्यु के बाद आप लोग मीडिया वालों ने फिर मुझे जगह दिया, ठीक है, मैंने बड़े इंटरव्यू दिए, सच बता रहा हूँ। कैसा लग रहा है मर के? एक सेकंड में बताता हूँ, एक टीवी चैनल लेट मी फिनिश। एक टीवी चैनल हमारी पिक्चर की फुटेज चला रहा था, इसका फुटेज चला रहा था, मर गया ओसामा। मेरी फोटो लगा के। एक बहुत बड़े चैनल है हिंदी वाले, वो मुझे कहते हैं सर आप दिल्ली आ जाइए, हम आपके साथ 5 दिन का स्पेशल करना चाहते हैं। मैंने कहा क्या स्पेशल करना है? बोलता कुछ नहीं, वो ओसामा की जो डेथ हुई है वो दिखाएंगे हम और आपको फेमस करेंगे। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो? तो मैं सच बता रहा हूँ कि खैर जो भी है वो मरा नहीं मरा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को फेमस कर गया था। तो इन ऑल ऑनेस्टी थोड़ा फेम अच्छा होता है। इसकी तो मम्मी भी फेमस हो गई, और उसके बाद मुझे मम्मी। काम भी मिल गया था 2-3 फिल्में नहीं चली पर मिल गई, थोड़ा रेंट दे दिया मैंने 2 साल। Is there anybody else? No? पीयूष सर आपसे अच्छा हाँ सवाल है। अरे शौकीन में आपने कॉमेडी किरदार निभाया, इस फिल्म में कॉमेडी, तो कॉमेडी आप हमेशा ज़्यादातर संजीदा किस किस्म के किरदार निभाते रहे हैं, तो आपके लिए सहज क्या है ज़्यादा? और अभिषेक से सवाल है कि क्या शौकीन बनाने का कोई मलाल है आपको? लगा ही नहीं कि आपने वो फिल्म बनाई है। मुझे लग रहा है मलाल आपको है देखने का शौकीन। आपने इनकी नई गाड़ी नहीं देखी क्या? क्या मलाल होगा? नहीं एक सेकेंड, सी होता ये है कि हम जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो हम पूरी शिद्दत से बनाते हैं, and we never think of the result at that time when we are making it. And Shaukin also I made with my full passion, but I think at the end of the day it's a collaborative effort, it's the script and everything, you know, which goes into a film, and then the audience decides. The film didn't do as well as all of us expected, but it was also not a disaster. It's fine, and it's like अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो आप गाड़ी चलाना छोड़ नहीं देते, you know, तो अब ये तो नहीं है कि मैं रिटायर हो जाऊँ। So it was an accident. So हाँ, so मैं बोल रहा हूँ कि मलाल क्यों होगा फिर, you know, it's not an, it was नहीं, इन्होंने भी फिल्म मजाक में बनाई थी। इतनी बुरी कोई फिल्म नहीं थी वो, जबरदस्ती 2.5-3 स्टार तो मिले हैं ना उसे। So उससे बुरी फिल्म बनती है, बड़े उससे भी बड़े सुन, हम ऑलरेडी साइंड है फॉर द नेक्स्ट फिल्म। बेटा अगली फिल्म में वैसे भी कास्ट कर रहा हूँ तो मत ले। सो कोई मलाल नहीं है कोई पिक्चर बनाने का, लेकिन हाँ इस बात का मलाल ज़रूर होता है जब आप कोई फिल्म बनाते हो और एक्सपेक्टेड तरह से रिजल्ट ना आए। जैसे अभी ये फिल्म, जैसे पूजा ने बोला 4 साल की मेहनत है हमारी। सो वी रियली होप, हमारे दिमाग में हर तरह का स्टैटिस्टिक्स है, नॉट जस्ट बॉक्स ऑफिस, बट हम किस तरह का रिजल्ट चाहते हैं इस फिल्म का, वो हमारे दिमाग में है, हमको बहुत क्लियर है। अगर वो नहीं मिला तो उसका भी मलाल होगा। बट एवरी फिल्म इज फॉर अ डायरेक्टर इट इज़ एन एफर्ट ऑफ एन ईयर और यू नो 4 years नाउ इन दिस केस। सो वी नेवर थिंक ऑफ इट लाइक जस्ट वन प्रोजेक्ट, यू नो, सो ऐसा कभी रहता नहीं, कोई मलाल रहता नहीं। बट अभी पीयूष भाई से आपने जो सवाल पूछा था, पीयूष भाई मैं सवाल भूल गया। सर क्या आपको ज्यादा सहज लगता है? कॉमेडी सहज वहज कुछ नहीं सर, वो जो मुझे रोल मिलता है ना और साथ में पैसे भी मिलते हैं वो सब सही कर देते हैं। तो उसमें तमाशा लेता हूँ मैं, फिर गैंग से वसूली कर लेता हूँ मैं, मकबूल कर लेता हूँ मैं। वो पैसे जो मिलते हैं वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है। तो झक मार के मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब क्या कोई चारा नहीं। सर कुछ कहना चाहेंगे इस पे झक मार के एडजस्ट जो उन्होंने किया है? नहीं वो अगेन पीयूष भाई भी अगली पिक्चर में तो है ही, वो तो किसी को रेंट देना होता है, किसी को EMI चुकानी पड़ती है, समझ रहे हो आप? फ्रैंकली स्पीकिंग आपने जो सवाल किया ना वो ये है कि इतने ये 36 साल की एक ही चीज़ को मैंने अपना शोध का विषय बनाया, दैट इज़ एक्टिंग। और ये लोग भी जो आसपास हुआ करते थे तो मैं इनसे कोशिश करता था कि उनसे जितनी ज़्यादा एक्टिंग के बारे में बात करूँ। अभिनय नाम की विधा जो है, और वो तभी होती है जब आपको जो चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ मिल जाए और आप उसको कर पाने में समर्थ हो। दैट इज़ एक्टिंग, दैट इज़ परफॉर्मेंस। यार देखो अपनी मर्जी है यार, जिसने
यार मेरा कोई ऐसा ऑनेस्टली हर एक की अपनी कॉमेडी है, हर एक का यहाँ छोटी छोटी बातों पे पंगे हो जाते हैं, तो अपनी अपनी कॉल है लोगों की। आई थिंक हमारा किसी को ऑफेंड करने का कोई मोटिव नहीं है, और आई थिंक कई लोग फालतू चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग कॉमेडी में ध्यान दे रहे हैं, हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आए। अगर उस स्माइल आने से किसी को आपत्ति है, देन वी एक्चुअली कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। मैं दो टूक बोलता हूँ कि अनार्किज्म है, अत्याचार है, बेवकूफ़ी है, बदतमीजी है। उस बंदे के साथ मुझे कुछ भी हुआ, और ऐसे कोई किसी बंदे के साथ में अगर कुछ होता है, दिस लाइक किलिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। साफ सी बात। कौन कहता है मैं डरता हूँ यार? वाह, मैं किसी से नहीं डरता, जो मुझे डराएगा मैं उसका टुल्लू पंप उखाड़ दूंगा। No, it's absolutely preposterous. I think that, as Piyush Bhai rightly said, it's killing of freedom of expression. I mean, comedy is comedy world over. You should be able to, people should be able to laugh. You can't arrest somebody. और मेरे हिसाब से तो आई थिंक इट इज एक्चुअली किसी को और रिस्पेक्ट देने वाली, किसी को और ये दिखाने वाली कि हम आपके फैन हैं, तभी आप किसी को इमिटेट करते हैं। It's bizarre. It's bizarre. It's bizarre. I think what Chintu ji's reaction was mind blowing. That was it. दीपक ने जो कहा था ना, दीपक डुबरियाल को बुलाया था टाइम्स नाउ में, तो उसने कहा कि वो यहाँ आके फिल्म इंडस्ट्री का मजाक उड़ा के चले गए, एमएसजी बनाई, हम उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। Well said, sir. Well said. All right, we're going to take one last question. If anybody has a last question, and then we're going to end it. अभिषेक, That gentleman right there. Yeah. टोपी के नीचे बैठे। जी। जी। हाँ। अभिषेक, इस फिल्म में अमेरिका पे आपने कौन कौन से सैटिरिकल टेक लिए हैं? और वो मतलब साफ दिख रहा है जैसे आर्गो में तरीका अपनाया जाता है, वो लोग ईरान जाते हैं, फिल्म शूट करते हैं और ले आते हैं, तो कुछ इस किस्म के भी डेविड साहब के कैरेक्टर से वो रिजेंबल हो रहा है। अमेरिका से मेरा लव हेट रिलेशनशिप है, मुझे बहुत पसंद भी है वो मुल्क, और उसकी पॉलिटिक्स से मैं बहुत गुस्से में भी रहता हूँ। सो इस फिल्म में भी हमने इस बार ओबामा है, पिछली बार हमने बुश के रजीम का मजाक उड़ाया था। पीपल कीप करेक्टिंग मी कि रजीम नहीं है, वो तो डेमोक्रेसी है, बट आई थिंक समवेयर इन अमेरिका द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते तो फिर एक और फिल्म बनाने का मौका मिल जाएगा मुझे फॉर श्योर, बिकॉज अ वेरी कलरफुल कैरेक्टर। I think there's some issue with the politics in America, and I always am interested in, because it's not just America. What America does is world politics, and I'm very interested in world politics. So in this film also we are questioning what Obama's administration did that day in Abbottabad, whether it happened, it didn't happen. Also the way they engage in places like Pakistan, Afghanistan. I think दुनिया में, और मैं इसको संक्षेप रखता हूँ बिकॉज इट्स अ फिल्म प्रमोशन, बट मेरा ऐसा मानना है बिकॉज ये प्लेटफॉर्म मिला है तो, कि दुनिया की जो बड़ी 3-4 समस्याएं हैं उसके पीछे अमेरिका है। चाहे वो ओसामा बिन लादेन या टेररिज्म हो, इस्लामिक टेररिज्म हो, उसको डिटेल में जाऊंगा नहीं, यू आर ऑल इंटेलिजेंट मीडिया पीपल। चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा हो, हिरोशिमा स्टार्टेड बाय अमेरिका। चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो जिसके ऊपर अब हम बड़े बड़े वचन ले रहे हैं, दैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ अमेरिका। So all the big issues which have come up in last 100 years because of the policies of various American administrations, and so that is something that kind of instigates me to write about it. But because I love them, तो इसलिए वो सटायर में और फार्स में निकल के आता है, इसलिए मजाक में, क्योंकि आप जिन लोगों को प्यार करते हो आप उनसे मजाक में ही छेड़छाड़ करते हो, जैसा कि यू नो मनीष ऑल्सो डज इन हिज शोज वेरी वेल, हिज कॉमेडी, एंड आई थिंक दिस फिल्म्स कॉमेडी ऑल्सो इट्स अ सिमिलर जॉनरा, दैट्स व्हाई all of us kind of bonded on this film, और मजाक में फिल्म बन गई, but I think now we are very happy that it's finally out. Fantastic. Thank you so much. No, we're done with questions. Thank you so much. अरे अच्छा आप ही हैं? हाँ पूछो सर, आप तो पूछोगे प्लीज। जागरण से हूँ मैं। हम ना, अरे सर जागरण से पूछने दो इनको, पूछें आप। पूछे सर, पूछे। आपका तो पहला हक है जी बोलिए। आप चारों पांचों से सवाल कि एक तरफ हमें इस किस्म की भी कॉमेडी देखने को मिल रही है, और एक तरफ मस्ती ज़्यादा या क्या कूल है हम जैसी मतलब भी कॉमेडी आ रही है जिसमें एडल्ट और पॉर्न कॉमेडी तक मतलब आ चुकी है। कॉमेडी में अश्लीलता का पुट मतलब लाना मतलब कितना जायज़, कितना सही या कितना यार देखो, आई थिंक अगेन आपकी अपनी मर्जी है। बहुत से लोग पॉर्न कॉमेडी पसंद करते हैं, वो उसे डेफिनेटली देखेंगे, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। आई थिंक सबका अपना टेस्ट होता है, लोग देखते सब लोग हैं, बोलता कोई भी नहीं है। आप देखने जाएंगे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, वो रिव्यू करना है। हाँ तो हाँ, रिव्यू के बहाने आओ, सब पता है मुझे।
पर क्या होता है, देखो यार, देखो खुली बात है, हम लोग सब देखते हैं ये सब फिल्म्स, लेकिन हाँ बाद में बाहर आ गए, अरे यार क्या था ना ये चीज़। नहीं यार, किसको क्यों हमें खराब बोलें, किसी ने मेहनत करके अपनी फिल्म बनाई है। आई थिंक वी शुड सी इट एज एंटरटेनमेंट। आपको अगर नहीं लगता सो डोंट वॉच इट। आई थिंक वो अपना फंडा क्लियर रखना चाहिए। तो हम किसी पे क्यों उंगली उठाएं, किसी ने मेहनत करके फिल्म बनाई है, एंटरटेन कर रहे हैं, एंड वी शुड एंजॉय दैट। करेक्ट सर? बिल्कुल सही, कहीं बिल्कुल कहीं सही। तो रेखा होनी चाहिए। नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ उसमें। कहीं बॉर्डर लाइन होनी चाहिए यार। मतलब सही बात है आपकी। क्या कुछ तो भी दिखा दोगे, कुछ तो भी दिखा दोगे। पास में मेरी बहन बैठी हुई है, पास में माँ, कुछ तो भी दिखा दोगे। सर वो डिपेंड, बहन को नहीं लेके जाएंगे सर। ऐसी फिल्में बहनों के साथ थोड़ा ना देखी जाती। ऐसी फिल्में तो खाली हॉलों में देखी। बहन को बाहर खिलाएं, पॉपकॉर्न खा बैठ के, तू पेप्सी पी आराम से। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। डबल स्टैंडर्ड है ये हमारे देश के, और कुछ नहीं है। 130 करोड़ आदमी इकट्ठा कर दिए हमने, ठीक है। 125 सर, ये तो सरकारी आंकड़ा है। अंदर मत जाइए। चलिए 125 करोड़ आदमी खड़े करें, कुछ तो कर रहे होंगे ना हम कमरों में। हाँ, ऐसे तो नहीं हो रहा है 125। उसामा तो खेल नहीं रहे होंगे कमरे में। हाँ, कुछ तो खेल ही रहे होंगे, कुछ तो हो रहा होगा अंदर। तो सर, हमारे जो इंटरनेट इंडस्ट्री है, जरा आप पता करेंगे, विकिपीडिया वगैरह में जाइए और देखिए और हिंदुस्तान अब में ध्यान कितना। रखिएगा, नया आ गया, जो भी वीडियो देखता है उसका फोन नंबर आ जाता है। बी केयरफुल। और अभिषेक, आप कभी ऐसी मतलब उस जॉनर की फिल्में बनाना चाहेंगे? सर ये उसमें एक्टिंग करना चाहते हैं। मैं डायरेक्ट करूंगा। वो उस जॉनर का आपका क्या मतलब? जस्ट स्पेसिफाई द जॉनर। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द जॉनर? एडल्ट कॉमेडी या पॉर्न कॉमेडी? एडल्ट कॉमेडी या पॉर्न कॉमेडी बोला उन्होंने सर। देखिए, जहाँ तक हम लोग, जब पीयूष भाई भी थे, जहाँ तक मेरा सवाल है, शौकीन जो थी was labeled as a sex comedy even when it came, Basuda's film and even our film, but it was UA certified. होता है कि कॉन्सेप्ट कभी अश्लील नहीं होता, ट्रीटमेंट अश्लील होता है। आप दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में टिप्पणी कर सकते हो, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विक्की डोनर, विच इज़ अबाउट सीमन डोनेशन, बट इट इज़ डन सो वेल, सो एस्थेटिकली डन दैट इट इज़ नॉट अश्लील, बिकॉज वो शुजित सरकार का पर्सपेक्टिव है जिसमें अश्लीलता नहीं है। सो अब एज अ डायरेक्टर जब आप किसी कॉन्सेप्ट को लेते हैं, जैसे मैंने बोला, शौकीन फॉर मी वाज अ सेक्स कॉमेडी, बट इवन सेंसर बोर्ड सेड कि इसमें कुछ काटने लायक नहीं है, इट्स यू मेड द पॉइंट विदाउट मेकिंग इट वल्गर। सो you can do anything without making it vulgar. I don't think there's any concept which is untouchable. So as far as your treatment is concerned, if that is good, if you don't have any dirt in your mind, and you're just making a movie and nothing else around it, then I think it's fine. You can make, like, even this topic for many people is controversial. जैसे अभी पूछा मैम ने कि आपको डर नहीं लगता, but अगर आप एस्थेटिकली करेंगे तो इवन पिछली बार पाकिस्तान में पायरेसी में बहुत चली है फिल्म यार, तेरे बिन लादेन बहुत पसंद। वहाँ के लोग कह रहे थे कि ये दिमाग खराब हो गया हमारे कॉम का, इसको क्यों बैन कर दिया, यू नो। सो इफ इट इज़ डन फ्रॉम अ क्लीन हार्ट एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टन concept with a treatment which is aesthetically not challenged, then you can make anything. I'm fine with it. Fantastic. हो गया जागरण जी? Thank you जी, बस जी, thank you.